लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। अभी मैं नेपाल के मधेश प्रांत के एकडारा गांव में हूँ और यह गांव कल यानी 27 मार्च 2026 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री पद के नेपाल के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने जा रहे श्री बालेंद्र शाह का पुश्तैनी गांव है। और अभी मैं उनके पूर्वजों के उनके पुश्तैनी घर के परिसर में हूँ, एकडारा बस्ती में। एकडारा के लोग बहुत उल्लास में हैं, बड़े आनंद में हैं, क्योंकि ये पहला मौका है नेपाल के इतिहास में कि मधेश प्रांत का कोई व्यक्ति नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर गद्दी नशीन होने जा रहा है, नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गद्दी नशीन होने जा रहा है। इसलिए उनका यह गांव, और उनका यह गांव ही क्या, पूरा मधेश प्रांत बहुत खुश है, बहुत बहुत आनंद में है और यह उम्मीद करता है कि संपूर्ण नेपाल को, जो कि बीते वर्षों में बहुत उथल पुथल में रहा है, युवा तुर्क प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह एक शानदार नेतृत्व देंगे। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं एकडारा गांव के लोगों से, जो बालेंद्र शाह का गांव है। हमारा नाम दशरथ मंडल है। एकडारा गांव पहले का 6 नंबर वार्ड में मेरा घर पड़ता है। और ये घर बालन जी का है। बालन जी के बाबा बनाए हुए हैं। मंदिर जो है ना, इनका पारिवारिक मंदिर है, इनका बाबा बनाए हुए हैं। काशी विश्वनाथ जी का नाम रखे हैं, मंदिर भोला बाबा का है। और ये घर, ये पोखरी, ये जमीन सब बालन जी का संपत्ति, सामना सब, ये सब है, ये सब गाँव वाले सब 40 बीघा जमीन तो बहुत ज्यादा है, संपत्ति है। और ये फुलवारी, लीची, आम सबका बगान है। तो और आप एकडारा तो आज बहुत गदगद है, खूब प्रसन्न है। हाँ, गदगद है। और दूसरी बात है कि मधेश का प्रधानमंत्री नेपाल में कभी नहीं हुआ, और खाली पहाड़ मूल का व्यक्ति हुआ था। अभी इस बार मधे बालन को नाम से प्रधानमंत्री का नाम आवाहन किया रासपा पार्टी ने, तो पूरा पहाड़, हिमाल और मधेश खास करके पूर्ण बहुमत आ जाए, इसलिए पूरा जनमत के साथ मधेश से सपोर्ट किया गया है। 35 वर्षीय युवा तुर्क बालेंद्र शाह को आज दुनिया में कौन नहीं जानता। पेशे से इंजीनियर व शौक से रैपर बालेंद्र शाह काठमांडू के महापौर पद पर 30 मई 2022 को जीते थे। मेयर पद पर निर्दलीय जीतने वाले वे पहले युवा नेता थे। कल 27 मार्च 2026 को यानी रामनवमी के दिन बालेंद्र नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेने जा रहे हैं। 27 का अंक वैसे भी बालेंद्र के लिए भाग्यशाली है, क्योंकि 27 अप्रैल 1990 को उनका जन्म मधेश प्रांत के एकडारा गांव में हुआ था। एकडारा गांव जलेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मधेश प्रांत का एक बड़ा गांव है। हमारे गांव से ही बालेंद्र शाह जी जो है, जो प्रधानमंत्री जो उम्मीदवार है, और कल शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। उनको शपथ ग्रहण लेने से सिर्फ एकडारा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे नेपाल हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, खुशहाली मना रहा है, समझे। और क्या कहते हैं, उनको जो बालेंद्र शाह जी के प्रधानमंत्री होने से हम लोग को बहुत बड़ा उम्मीद है कि इस देश में विकास और उन्नति होने का भी बहुत बड़ा संभावना है। जलेश्वर व जनकपुर के समीप बसा एकडारा गांव हमेशा से मधेश प्रांत का एक जागरूक गांव रहा है। यह नेपाल के इतिहास में पहला अवसर है जब कोई मधेशी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो रहा है। इसके पहले मधेश प्रांत के रामवरण यादव राष्ट्रपति बने थे। फिर भी मधेश प्रांत के लोग नेपाल की हुकूमत में हमेशा से हाशिए पर रखे गए और इसकी शिकायत मधेशियों में हमेशा बनी रही। मधेशियों पे लगातार नेपाल की सत्ता का यह वहम, यह भ्रम और आरोप था कि ये लोग भारत के विशेष निकट हैं। मधेश यानी नेपाल का वह हिस्सा जहां हिंदी, मैथिली भाषा भाषी लोग बड़ी संख्या में बसते हैं और भारत से इनका रोटी बेटी का रिश्ता है।
बालेंद्र शाह के इस पुश्तैनी निवास में, जो उनके गांव एकडारा में है, एक सरकारी दफ्तर चलता है किराए पर, और इस घर का एक हिस्सा खास तौर से परिवार के सदस्यों के ठहरने के लिए रखा गया है, जो सरकारी दफ्तर का अंश नहीं है। बालेंद्र शाह क्योंकि मधेश प्रांत के हैं, इसलिए जाहिर है कि जो लहर उनकी पार्टी को लेकर चली थी, उस क्रम में बालेंद्र की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को यहाँ की कुल 32 संसदीय सीटों में, यानी मधेश प्रांत में 32 संसदीय सीटें पड़ती हैं, जिसमें एक मुश्त 30 सीटें बालेंद्र की पार्टी को मिली। यहाँ पे क्या है, क्या कोई कार्यालय है क्या अभी? यहाँ पर गांव पालिका चल रहा है, उसी के घर में है सर। किनके घर में? बालेंद्र शाह का, भावी प्रधानमंत्री के घर में। अच्छा, जो कल प्रधानमंत्री, यानी कल प्रधानमंत्री हो रहा है, कल रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री होंगे। एक राम जन्म लिया है। हाँ, राम जन्म लिया है। राम जन्म लिया। मेरा नाम रवि शाह है, मेरा घर जलेसर नारपालिका वार्ड नंबर 2 है। और अब आज का अभी का जो प्रधानमंत्री है बालेंद्र शाह, जो कल शपथ ग्रहण लेने वाले हैं 12:34 में। कल रामनवमी के दिन, जो कल राम भगवान का जो कल जन्मदिन है, उसी दिन बालेंद्र शाह जो कल शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। आशा करते हैं कि वो बालेंद्र शाह जी अपना नेपाल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए अच्छा विकास करे, अच्छा शिक्षा करे, अच्छा स्वास्थ्य करे। बहुत अच्छा लग रहा है। नया परिवर्तन है बालेंद्र शाह का तरफ से, और आज उसका शपथ ग्रहण है। संसद सबको शपथ ग्रहण कल है, संसद का संसद का आज है, आज प्रधानमंत्री का कल होगा, बालेंद्र शाह का कल होगा शपथ ग्रहण। संसद दलीय जो, और सब यहाँ का नेपाल वासी लगायत मधेश वासी भी खुशी मना रहा है, और रामनवमी के उपलक्ष्य में और बहुत खुश है। बालेंद्र शाह का एक बयान पिछले दिनों बहुत विवादास्पद रहा, जिसमें बालेंद्र ने कहा कि बिहार का बहुत हिस्सा नेपाल का रहा है, जिसे वे अपने कार्यकाल में अपने अधिकार क्षेत्र में लेंगे। जाहिर है कि बिहार के लोगों को उनका यह बयान अच्छा नहीं लगा, बहुत नाराजगी हुई, और यहाँ तक कि मधेश प्रांत के उनके समर्थकों ने भी इस पर तकलीफ जाहिर की, क्योंकि बिहार से मधेश प्रांत के लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, और ऐसे में यह करवाहट लोगों को अच्छी नहीं लगी। बहरहाल जैन जी की बालेंद्र शाह की सरकार आने वाले दिनों में क्या रुख लेती है, और मधेश प्रांत का एक नौजवान नेता नेपाल को किस दिशा में ले जाता है, इसका इंतजार भारत में भी और नेपाल के लोगों में भी बेसब्री से।